बच्चों, let's read the question. The question says a cell has 24 chromosomes before cell division. How many chromosomes will be there in one of the daughter cells resulting from mitotic division? क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक सेल में डिवीजन से पहले 24 क्रोमोसोम्स हैं. अगर इस सेल में माइटोटिक डिवीजन होती है तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे, हमसे ये पूछा गया है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा माइटोसिस. की कॉन्सेप्ट इज माइटोसिस. माइटोसिस है एक ऐसी सेल डिवीजन प्रोसेस जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है इनटू 2 डॉटर सेल्स. अब माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं. इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं माइटोसिस को? बिकॉज माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन प्रोसेस है जिसमें जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनका क्रोमोसोम नंबर पेरेंट के क्रोमोसोम नंबर के जितना ही होता है. यानी कि क्रोमोसोम नंबर ऑफ डॉटर सेल्स एंड पेरेंट सेल इज सेम. विच मीन्स कि अगर एक पेरेंटल सेल में देयर आर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो माइटोसिस के बाद जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होंगे. और जो डॉटर सेल्स बनते हैं ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं टू ईच अदर एंड टू द पेरेंट. क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है कि एक सेल के अंदर देयर आर 24 क्रोमोसोम्स बिफोर सेल डिवीजन. अब जब इस सेल में माइटोसिस होगी तो हमारे पास बनेंगे यहां पर 2 डॉटर सेल्स और इन 2 डॉटर सेल्स का जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो आइडेंटिकल होगा टू ईच अदर एंड टू द पेरेंट. और क्रोमोसोम नंबर में कोई रिडक्शन नहीं आएगी तो हर डॉटर सेल में देयर विल बी 24 एंड 24 क्रोमोसोम्स ईच. तो हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर इसका फाइनल आंसर क्या होगा कि ईच डॉटर विल बी हैविंग 24 क्रोमोसोम्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.